हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास में बने रहें। या फिर क्या होता है जब हम विपरीत समय में विश्वास में बने रहते हैं, या फिर परमेश्वर आपके लिए एक नए दरवाजे को खोलने पर है। उत्पत्ति 39 अध्याय में हम लोग देखते हैं जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और वो मिस्र देश पहुंच गया। वो वहां पर अकेला है, कोई भी उसका सहायक नहीं है, कोई भी उसका जानने वाला नहीं है। वो टोटली विपरीत समय से होकर गुजर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में है इस समय, और कोई भी उसे दिशा निर्देशन करने वाला नहीं है। उसे कहां जाना है, उसे क्या काम करना है, कैसे उसकी पूर्ति होगी, कहां उसे भोजन मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं पता है। बस वो बेच दिया गया और उसे कुछ लोग पकड़कर मिस्र देश लेके चले गए ताकि वो वहां पर बंधुआई का जीवन व्यतीत करे या फिर दासत्व का जीवन व्यतीत करे। इन सब बातों के बावजूद भी वो विश्वास में निर्बल न हुआ, वो विश्वास में बना रहा। उसने विश्वास करना न छोड़ा, उसने परमेश्वर से प्रेम करना न छोड़ा। ये सब परिस्थिति के बावजूद वो परमेश्वर से लिपटा रहा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके संग में था, और जब परमेश्वर उसके संग में था तो उसके जीवन में कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। उसके बारे में आज हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यूसुफ तो अकेला है, उसका अपना वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन जिसके पीछे वो चलता है यानी कि परमेश्वर उसके साथ में है। वहां एक सरदार था जिसका नाम था पोतीफर, और उस पोतीफर ने क्या किया, जब उसकी दृष्टि यूसुफ पर पड़ी तो उसने यूसुफ को अपने पास बुला लिया और यूसुफ उसकी सेवा टहल करने लगा। बाद में उसने क्या किया, जब उसने देखा कि परमेश्वर इसके साथ में है, ये जिस काम पर हाथ लगाता है वो सफल हो जाता है, ये अति बुद्धिमान पुरुष है, इसलिए उस पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर पर अधिकारी ठहरा दिया और सब कुछ उसके हाथों में कर दिया। यानी कि जो कुछ उसके घर में था वो सब कुछ यूसुफ के अंडर में आ गया। यानी कि यूसुफ वहां पर एक पद पर नियुक्त कर दिया गया। क्या हुआ, यूसुफ तो दासत्व के जीवन के लिए बेचा गया था। यूसुफ के लिए तो प्लान था कि वो मार डाला जाए, बेच डाला जाए, उसके जीवन में सब कुछ गलत हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, क्योंकि वो विपरीत समय में भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। और तब परमेश्वर ने उसके लिए एक दरवाजे को खोला, एक नए दरवाजे को परमेश्वर ने उसके लिए खोला। विपरीत समय में परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और उसको परमेश्वर ने मनुष्यों का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, बाइबल कहते हैं कि उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी, पोतीफर के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी और तब उसने उसे अधिकारी नियुक्त किया। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ गई जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं। आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परंतु यहां पर देखते हैं यूसुफ चिंतित, परेशान, निराश, दुखी नहीं हुआ। उसके बारे में नहीं लिखा है कि वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था, नहीं, बल्कि वो विश्वास में निर्बल न हुआ। वो विश्वास करता रहा परमेश्वर के ऊपर कि जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे दर्शन दिया है, वही पूरा करेगा। और क्या हुआ उसके साथ में, वो हालांकि दासत्व के लिए बेचा गया था, परंतु वो वहां पर दास नहीं बना, बल्कि वो कुछ समय बाद उस घर का अधिकारी बन गया और कई दास दासियां उसके अंडर में रहे होंगे, कई लोग उसके अंडर में रहे होंगे। यानी कि परमेश्वर ने उसके लिए एक दरवाजा खोला और उसे एक पद पर वहां पर नियुक्त किया, क्योंकि वो विश्वास में बना रहा। यदि आप भी ऐसे विपरीत समय में विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजे को खोलेंगे। परमेश्वर आपको भी उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, उस समय से आपको बाहर निकाल कर और आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाए रखेंगे। परमेश्वर आपको मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह देंगे, जिस प्रकार से उन्होंने यूसुफ के जीवन में किया, क्योंकि वो विश्वास में बना रहा। इसीलिए मेरे
दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी विश्वास में बने रहें, विश्वास में निर्बल न होएं। यदि आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, कोई बात नहीं, उन परिस्थितियों में जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में होते हैं, परमेश्वर आपके कामों को सफल करते हैं, परमेश्वर आपको मनुष्यों का अनुग्रह देते हैं। जिस प्रकार से यूसुफ के साथ में हुआ, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। वो आपके लिए एक दरवाजे को खोल देंगे, वो आपके लिए लोगों के हृदय में काम करेंगे, वो आपके लिए आपके उच्च अधिकारियों के हृदय में काम करेंगे और आपके लिए एक दरवाजा खोल देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मेरा नाम अनामिका है। मेरे दोनों चेस्ट में गिल्टी हो गए थे। मैंने प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई और प्रभु ने मुझे पूरी चंगाई दी है और मेरे दोनों गिल्टी ख़त्म हो गए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पीके भैया और अमृता दीदी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर से अपने विनती निवेदनों को उसके सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को प्रभु से कहना शुरू करें ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आपने प्रभु हम सब से आगापे प्रेम किया पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम सब पर आपने अपनी अनुग्रह की दृष्टि की प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटे और आप बढ़े, हम घटे प्रभु और आप बड़े प्रभु, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज शाम के लिए, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, इस सुंदर से प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता, इस समय के लिए जो आपने हमें प्रार्थना के लिए दिया प्रभु, कि हम आपके निकट आकर अपने मन की बातों को आपसे कहें। दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें और प्रभु तेरी महिमा करें, तेरी प्रशंसा करें। होने दीजिए प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, इनके परिवार में बनी रहे पिता, और होने दे प्रभु इन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा प्रभु इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। हाँ प्रभु हम विशेष का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु। यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह गलती हुई, तो प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, आप हम सबको माफ करें प्रभु जी, हमारे गुनाहों को पिता आप मिटाएं मेरे प्रभु, और हमें एक नया जीवन दे प्रभु, कि उस नए जीवन में परमेश्वर प्रभु हम मेरे प्रभु किसी भी गुनाहों को अपने जीवन में ना दोहराए मेरे प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जो भी वचन आज की शाम में प्रभु जी आपके बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु, वो सुनने वाले ही नहीं परंतु उसे अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके, ग्रहण करने वाले हो सके, और उसके अनुसार अपना जीवन को बिताने वाले हो सके, और तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके। हाँ प्रभु जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु हर विपरीत समय में प्रभु जी यूसुफ ने तुझ पर भरोसा रखा, वो तेरे पीछे चला प्रभु, और अंत में परमेश्वर उसके जीवन में प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि और मनुष्य का अनुग्रह भी उसे मिला, और अधिकारी पद पर तूने उसे नियुक्त किया। हाँ मेरे प्रभु जी ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यदि आज के समय में परमेश्वर प्रभु, आज इस समय में प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु ऐसे दुखों से, परेशानियों से, समस्याओं से, बीमारियों से होकर गुजर रहे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इन पर अनुग्रह करें, आप मनुष्य का अनुग्रह इन्हें दें, आप अपना अनुग्रह इन्हें दें प्रभु, ताकि परमेश्वर इन समस्याओं से वो बाहर निकल कर प्रभु जी एक दूसरे स्तर पर, एक ऊंचे पद पर नियुक्त हो सके प्रभु। जो भी आज इनके जीवन की समस्या है, यदि प्रभु इनके लाइफ में, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, मनमिटाव है पिता परमेश्वर, रिश्तों में दूरियां हैं प्रभु जी, और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में लॉर्ड फादर सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं पिता, आप प्रभु अनुग्रह करें मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता इस समय जितने भाई बहन कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटी कमियों में है पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु, और आप उन्हें अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, मनुष्य का भी अनुग्रह आप उन्हें प्रदान करें मेरे प्रभु जी। इस समय प्रभु जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए विनती करते हैं प्यारे यीशु, कि आप मेरे प्रभु उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। जो भी आज उनके जीवन की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और होने दीजिए प्रभु जी। आज के इस सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनके लिए नए दरवाजों को खोले परमेश्वर, न्यू डोर्स को आप इनके लिए
ओपन करें प्रभु। जब इन्हें सब जगह से प्रभु रास्ते बंद नजर आ रहे हैं प्रभु, तो आप अपनी ओर से प्रभु इनके लिए दरवाजे खोले, ताकि उस दरवाजे में चलकर परमेश्वर तेरे पीछे चलकर प्रभु जी उस दरवाजे से वो सक्सेस की ओर बढ़े मेरे पिता, सफलता की ओर बढ़े और प्रभु अपनी परेशानियों से प्रभु जी छुटकारा पा सके। मेरे प्रभु इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, दर्द में हैं, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी इनका सारा दर्द निकल कर चला जाए। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। कोरोना वायरस निकल जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस समय जब प्रार्थना सुन रहे हैं और वे बीमार है, यीशु के नाम से उनके शरीर से हर एक बीमारी चली जाए। खुदा तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे प्रभु। आपने कहा है वही तो, हाँ, वचन में कहा है कि वही तो हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करता है। हाँ प्रभु, इन्हें आप सारे रोगों से चंगा करें। धन्यवाद। आज रात में अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे, दुष्ट की योजना से बचाएं प्रभु और इनके प्रार्थना का उत्तर दे। धन्यवाद कि आपने हम सबकी सुधि लेकर हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया, अपने बेटे बेटियों के प्रार्थना का उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।